हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैक फैमिली यही बात कह रहे थे कि उन्हें वुइंग को वापस अमेरिका भेज देना चाहिए और पूरी फैमिली एग्री भी हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग वुइंग को बता देते हैं वुइंग को कोई परेशानी नहीं थी, वो यहाँ पे बिना कोई सवाल किए मान जाता है। यहाँ पे अब सीधा से शिफ्ट होता है 7 दिनों बाद, जब वुइंग एयरपोर्ट की तरफ यहाँ से जा रहा था। व्योशान अपनी कार में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था कि आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत है। व्योशान को आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है। वो चलते वक्त भी हर वक्त अपना सर ऊंचा करके यह आसमान की तरफ देखता और यहाँ पे व्योशान अभी भी वही कर रहा था। और दूसरी ओर से निकल रही थी वांगची की कार्स, जो बहुत ज़्यादा ही स्पीड में थी। व्योशान की कार्स को आगे क्रॉस करते हुए जाती है। अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है और वही खुद को संभालता है। वही कहता है ये क्या हुआ अंकल। यहाँ पे वो ड्राइवर अंकल को अंकल बुलाता है। वो अंकल कहते हैं सॉरी मास्टर, यहाँ पे ये कार अचानक से जाने लग गई, हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। वही कहता है कैसे लोग के साथ यहाँ पे वहाँ कार को अपने स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। वही वो कहता नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते। उसके आपने उनकी फोर्स करना है और कार पे आपने जाने के लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, इसलिए आप बिना कुछ कहे आप जा रहे हैं। मान जाता है ठीक है कि वो रोड जाने को तैयार हो, नियमों की टिकट देंगे हैं। यहाँ पे मैं कहते हैं एक बात सोचते हैं दरअसल तुम यहाँ पे यहाँ मिला के और जैंगचैंग के साथ पूरा चाइना घूम सकते हो। पर शुक्र है कि उस इंसान ने सुना नहीं, वरना आज क्या होता वो तो हम जानते भी नहीं। भगवान की कृपा से हम उससे टकराए नहीं। अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे यहाँ पे व्योशान अपनी कार से उतरता है और वो ड्राइवर अंकल वुइंग के लगेज को निकालते हैं। वुइंग अपने लगेज के साथ यहाँ से आगे जा रहा था और वहाँ जब वांगची अपनी एक मीटिंग के लिए यहाँ से बाहर जा रहा था, पर उसकी नज़र वह वुइंग पे पड़ती है, जो यहाँ पे अपने सामान को लेते हुए अब वहाँ एयरपोर्ट की तरफ चेकिंग एरिया में जा रहा था। और वांगची उसे देखते ही रह गया। यहाँ वांगची बहुत देर से वुइंग को घूर रहा था और जैसे ही वो देखता है कि चेकिंग एरिया के वहाँ पर एक अल्फा ने वुइंग को हाथ लगाया है और उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे वुइंग की पूरी बॉडी को चेक कर रहा है। वांगची को बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे वांगची अभी देखते ही कहता है वो ब्यूटी अब मेरी है और सिर्फ उसे मैं टच करूँगा। यहाँ पे वांगची सीधे यहाँ अपनी बिजनेस क्लास के फ्लाइट को छोड़ के, जो टेक ऑफ होने ही वाली थी, 3 बार उसका नाम पुकारा जा चुका था, पर वांगची उन सबको छोड़ के उस जगह जाता है जहाँ वो गार्ड वुइंग की चेकिंग कर रहा था और चाहते ही वो उसका हाथ को मोड़ देता है। वुइंग शॉक था कि आखिर इसे क्या हुआ और ये करना क्या चाह रहा है, पर वो बॉडीगार्ड जैसे ही वांगची को देखता है अपने घुटनों पे आ जाता है। वांगची उसका हाथ मोड़ने के बाद अब गुस्से में उसको घूरते हुए कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खुद का हाथ खुद तोड़ लो, वरना तुम्हारे दोनों हाथ किसी काम के नहीं रहेंगे। पर्सन यहाँ पे वांगची से माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और बार बार अपना सर ज़मीन में पटक रहा था। वांगची कहता है मैं 3 तक गिनूँगा और वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। 1 2 सुनते ही वो पर्सन यहाँ पे अपने पास से अपनी गन निकालता है और अपने हाथ पे शूट कर लेता है। यहाँ पे वांगची 3 काउंट करता है और कहता है वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। वही अपने आंखों के सामने ये देख के शॉक था कि उस इंसान ने उसके कहने पे खुद ही शूट कर लिया। वही ब्लड को देख रहा था। नॉर्मली इंसान थोड़ा बहुत कट या फिर छोटा मोटा ब्लड देख के रह सकता है, पर वुइंग के सामने उस इंसान के हाथ से खून निकल रहा है और तभी भी वो घुटनों में बैठ के माफ़ी मांग रहा है। यह देख के वुइंग घबरा जाता है और वो वांगची की तरफ देखता है। उसके फेस के डार्क एक्सप्रेशंस वुइंग को डरा रहे थे और इतने में ही वो ये सब देख के बेहोश हो जाता है। वो गिरने ही वाला था कि वांगची की बाहें उसे संभाल लेती हैं। बाहों ने पहली बार किसी को संभालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, वरना आज तक वांगची ने जब भी अपना हाथ उठाया किसी न किसी का मर्डर या फिर किसी को सदमा ही दिया है। वांगची यहाँ अब वो एक ब्राइड स्टाइल में कैरी कर लेता है और वहाँ से लौट के
अब वापस अपने कार की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे शुयांग कह रहा था, हमें तो मीटिंग के लिए जाना था ना। वांगजी कहता है, उस मीटिंग को कैंसिल कर दो। यहाँ पे अभी मेरे को जाने का कोई मन नहीं है, मुझे उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। शुयांग कहते ही रह जाता है कि पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वांगजी कुछ नहीं सुनता। वुइंग को अपनी गोद में लेटा रखा था। वो पूरे वक्त सिर्फ वुइंग का चेहरा ही देखते आया, उसके बालों को सहला रहा था। अब उसने वुइंग को अपने रूम में लाकर लॉक कर दिया था। जो मीटिंग उसने कैंसिल करी वो लाइब्रेरी बैठ के उसे ऑनलाइन अभी अटेंड कर रहा था। उतने में उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वांगजी यहाँ अब लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, लगता है मेरा पनी जग गया है। पर जैसे ही वांगजी अपने रूम का डोर खोलता है तो वो देखता है वुइंग वहाँ पूरी जगह कहीं नहीं है। वुइंग को वो हर जगह देखता है, वुइंग कहीं नहीं था। वांगजी की नज़र अपने कमरे की विंडो की तरफ जाता है। जैसे ही वांगजी विंडो की तरफ बैठता है तो वो देखता है कि वुइंग यहाँ पेड़ से लटक रहा है। यहाँ पे वुइंग अब सीधे उसकी विंडो के वहाँ से कूद चुका था और पेड़ में से अब वो नीचे कूद जाता है। अब वो ऊपर देखता है, जब वांगजी ने उसे देख लिया था वुइंग अब बहुत जल्दी से भागने लगता है। और वांगजी यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है, सिक्योरिटी बढ़ा दो, डोर्स को बंद कर दो, वुइंग यहाँ से बाहर ना जा पाए। यहाँ पे अब वुइंग बाहर जा भी नहीं पाता। बॉडीगार्ड उसे पकड़ के वापस वांगजी के सामने ला कर रख दिया था। वुइंग अपने घुटनों में बैठा हुआ था और दो बॉडीगार्ड्स ने उसके सर के ऊपर गन पॉइंट करी हुई थी। वुइंग कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों किडनैप किया, छोड़ो मुझे। यहाँ पे वांगजी कहता है, कौन हूँ मैं, वो जिससे आज से बल्कि अभी से तुम बिलोंग करते हो। अब से तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। यहाँ पे वुइंग ये सुन के कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, और मैं कोई सब्जेक्ट नहीं जो तुम कुछ खरीद सको। यहाँ पे छोड़ो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूँगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल अपनी डार्क वॉइस में कहता है, अच्छा क्या कर सकते हो तुम, आकर मैं भी तो देखूँ। फिर वुइंग को वांगजी को डार्क वॉइस सुन के ही वो चीज़ें याद आने लगती हैं जो वांगजी ने एयरपोर्ट पे करी थी। वो घबरा जाता है और अब वो अपने सर को नीचे झुका लेता है और कुछ नहीं कहता है, पर वो बहुत गुस्से में था। वुइंग ने अपने फेस को टाइट कर लिया था कि वो तो मेरी मजबूरी है, मैं इससे कुछ कह नहीं सकता, वरना मैं बताता मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे वांगजी ने देख लिया था कि वुइंग की मुट्ठी बन चुकी है और वो कितने ज़्यादा गुस्से में है। पर वो यहाँ पे सभी को ऑर्डर्स दे देता है कि अब से वुइंग यहाँ पे उसका सर्वेंट है। और वांगजी ने जो अपना बटलर रख रखा था उसे वो कहता है, अब से आप सिर्फ यहाँ आराम करेंगे, सारा काम मेरा अब से ये करेगा। यहाँ पे अब लैनकुरन आते हुए कहते हैं, वांगजी ये क्या है, तुम इसे घर कैसे ला सकते हो, हम इसे जानते भी नहीं हैं, कहीं ये कोई स्पाई हुआ तो। यहाँ पे वांगजी कहता है, अंकल ये अब से मेरा नया सर्वेंट है, कोई स्पाई नहीं है। यहाँ पे वांगजी अब वुइंग के पास से मोबाइल फ़ोन ले लेता है। वुइंग अपना फ़ोन लेने के लिए वांगजी की तरफ बढ़ता है, पर वांगजी उसे धक्का मार देता है। वुइंग फ्लोर पे था और यहाँ पे वांगजी अब कहता है, ये बहुत हो चुका आराम, अब जाओ काम करो, दिख नहीं रहा है यहाँ पे मेरा रूम कितना गंदा कर दिया है तुमने, उसे अच्छे से क्लीन करो, मुझे एक भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलने चाहिए। वांगजी की डरावनी आवाज़ सुन के वुइंग घबरा जाता है और वो उसके पूरे रूम को क्लीन करने लगता है। पर उस रूम की क्लीनिंग में वुइंग को इतने ज़्यादा गन्स और वेपन्स मिले थे जिसे देख के वुइंग डर गया था। तकिया के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी में, यहाँ कपड़े से ज़्यादा तो हथियार थे। यहाँ पे वुइंग बिल्कुल शौक था और चुपचाप उसने जहाँ की चीज़ वहाँ रख दी थी। वो इतना घबराया हुआ था कि उसके अंदर हिम्मत तक नहीं थी कि वहाँ में से उन चीज़ों में से कुछ एक भी वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद ले सके। पूरी चीज़ को क्लीन होने के बाद अब वो यहाँ पे शांति से बैठा ही था कि उतने में यहाँ वांगजी कहता है, यार तुम यहाँ आराम करने के लिए हो, तुम्हें नहीं पता एक सर्वेंट का क्या काम होता है। यहाँ पे अब वही चुपचाप अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। वांगजी कहता है, अभी सिर्फ एक रूम क्लीन हुआ है, मेरा लाइब्रेरी, और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा मेंशन भी तुम्हें क्लीन करना है। अब से यहाँ कोई सर्वेंट कोई काम नहीं करेगा, तुम अब से यहाँ के सर्वेंट हो, सब काम अब तुम्हें करना है। वो सारा काम कर रहा था
जो उसने अपनी लाइफ में पहली बार किया है। और ये मेंशन बहुत बड़ा था। हाँ, वो एक सफाई करता है, पर वो इतने बड़े मेंशन की सफाई उसने कभी अकेले नहीं की थी। उसकी मदद कराने के लिए मेट्स थी और वहाँ सब लोग मिलजुल के काम करते थे। और यहाँ बहुत ज़्यादा था। विंग पूरा थक चुका था और वो काफ़ी घबराया हुआ था कि आखिर उसने क्या गलत किया है जो इस इंसान ने उसे पकड़ लिया। आखिर ये पर्सन ने उसे ऐसा क्यों किया? क्या सच में अंकल ने मुझे सेल कर दिया इसे? नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी रिच हैं, अंकल मुझे इसे सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही फिर से मन में विश्वास जगाता है। वो यहाँ से भाग जाएगा, सिर्फ 1-2 दिन यहाँ रुक के वो यहाँ से भाग जाएगा। विंग वहाँ 2 दिन हो जाते हैं। विंग यहाँ अब तीसरे दिन रात को भागने का प्लान करता है, पर वो जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि वांगजी ने यहाँ पे लोगों को मार दिया है। उनकी डेड बॉडी फ्लोर पे पड़ी हुई थी और ब्लड पूरी जगह फैल रहा था। यहाँ पे वही उस ब्लड के ऊपर गलती से पैर रख देता है और घबरा के पीछे हटता है तो साउंड हो जाता है। वांगजी बिना देखे ही यहाँ पे उस इंसान को खींच के थप्पड़ मार देता है और वही यहाँ ज़मीन पे गिर जाता है। और वही जैसे ही वांगजी उसकी तरफ पलटता है तो देखता है वांगजी पूरी तरीके से ब्लड से कवर है। उसकी आंखों पे बहुत गुस्सा है और यहाँ उसकी आंखें ऐसी हैं वो किसी को ही मार डालेगा। यहाँ पे वांगजी इस समय बहुत गुस्से में भी था और उसकी रट भी आने ही वाली थी। इसलिए वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कब और क्या कर रहा है। जैसे ही वो वहीं को देखता है वहाँ से वो जल्दी से जाना चाहता था, पर वहीं की कंडीशन देख उसे माफ़ी मांगनी थी, बट वो इस समय कुछ नहीं कर सकता। उसे बहुत गुस्सा आती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे हार्म हो सकता था और वो गुस्से बहुत ऊँची आवाज़ में कहता है, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ के सर्वेंट हो क्या? खुद को मालिक समझ बैठे हो? यहाँ पे तुम्हें काम करना है। ये पूरा ब्लड सुबह तक साफ हो जाना चाहिए। यहाँ पे विंग डरते हुए हाँ में सर हिलाता है और वांगजी यहाँ पे जैसे ही जाने लगता है विंग कहता है विंग को बस इतना कहना ही था कि वांगजी उसे एक और खींच के थप्पड़ मारता है और वो उन पर्सन की डेड बॉडी इसके पास ब्लड में था। विंग को ब्लड से सख्त नफरत हो गई थी। यहाँ पे वो ब्लड अपने ऊपर से हटाने लगता है और विंग की ऐसी हालत देख वांगजी अब जल्दी से विंग के पास बैठता है और उसको ब्लड हटाने में मदद करने की जगह उसको इतनी तेज़ रफ कर रहा था, हटाओ हटाओ ये गंदी चीज़, तुम्हें ऐसा डर ही नहीं होना चाहिए। विंग अब खींचते हुए ले जाता है और यहाँ पे जो उसके गार्डन में एक पॉन्ड था उसमें फेंक देता है। वो रात काफ़ी ठंडी थी और वांगजी ने विंग को इतने ठंडे पानी में रात को फेंक दिया था। विंग काँप रहा था और जैसे ही वांगजी यहाँ पे अब विंग को फेंकता है वो भी जाता है और विंग को बहुत बुरी तरीके से क्लीन करने लगता है कि ब्लड हटाओ, तुम्हें सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ से और कोई भी पर्सन तुम्हें टच नहीं कर सकता। अगर उस पर्सन के ब्लड ने तुम्हें कैसे टच किया? वांगजी यहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और विंग उसकी ऐसी हरकतें देख घबरा गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पे अब वांगजी विंग को उस पॉन्ड के बाहर हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है इसे क्लीन करो, जब तक इसे क्लीन नहीं करोगे तुम अंदर नहीं आ सकते। वो शुएंग को आवाज़ लगाता है। शुएंग वहाँ आ जाता है और वांगजी उसे कहता है याद रखना जब तक ये सब कुछ साफ ना कर ले ये घर में आ ना पाए। और वांगजी यहाँ से अंदर चला जाता है और जल्दी से अपने कमरे में जाके ड्रॉर के सारी चीज़ें फैला देता है और अपनी रट की मेडिसिन निकाल के जल्दी से सप्रेसर्स खाने लगता है, क्योंकि वो अपनी रट को किस तरह से काबू में लेकर आए। यहाँ पे वो वांगजी अपनी रट पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ शुयांग को बुलाता है और कहता है जाओ जल्दी से मेरे लिए कोई ओमेगा लेकर आओ। यहाँ पे यह सुनते ही अब शुयांग अब जल्दी से उस ओमेगास को फ़ोन लगाने लगता है। वो वांगजी के लिए 3 ओमेगास को मंगाता है और उन ओमेगास को अंदर जाकर देख उनको कुछ समझ नहीं आता। पर कुछ टाइम बाद वांगजी के कमरे की लाइट जली हुई थी और वहाँ से जो साउंड आ रहा था वो बहुत तेज़ था। विंग को सब समझ आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा होगा। विंग यह सोच रहा था कि वो पर्सन वहाँ मुझे यहाँ पनिश दे के मज़े कर रहा है और वही यहाँ सफाई कर रहा है। वो डरते हुए वो पूरी सफाई ख़त्म करता है। उसे यहाँ पे सुबह के 5 बज जाते हैं।
क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा था। उन्हें उन बॉडीज़ को भी साइड करना था जो बहुत भारी थी और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। वो यहाँ पे ऐसा फील कर रहा था कि जैसे उसने इन्हीं लोगों को मारा हो। यहाँ पे वही ऐसे कैसे किसी की डेड बॉडी कचड़े के साथ रख सकता है। यहाँ पे वही को बहुत बुरा लग रहा था कि इनको तो अच्छा फ्यूनरल भी नहीं मिला। आखिर ये क्या कर रहा हूँ मैं। वही को बहुत रिग्रेट और यहाँ पे बहुत बुरा फील हो रहा था। और दूसरी ओर ये पर्सन यहाँ एंजॉय कर रहा है मुझे पनिश करके। वही को अब धीरे धीरे वांगजी से डर के साथ साथ नफरत भी होने लग गई थी कि आखिर एक पर्सन इतना बुरा कैसे हो सकता है। और यहाँ वांगजी एक हफ्ता पूरा अपने रट में बिताने के बाद उस रूम से बाहर निकलता है। उन ओमेगास की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वांगजी ने उन्हें बिल्कुल आराम नहीं करने दिया। उसके बाद उन ओमेगास को वहाँ पे पैसे दे के निकाल दिया जाता है कि अगली बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी जिसके साथ एक बार सोता है वो उसी के साथ दूसरी बार बिल्कुल नहीं सोएगा। अब यहाँ वही को वांगजी बुलाता है और कहता है ये रूम क्लीन करो और वांगजी अब नहाने चला जाता है। वो रूम पूरी तरीके से गंदा हो रखा था। वांगजी ने जो इतने दिन किया है उसका सबूत वो रूम दे रहा था। वांगजी का लिक्विड यहाँ पे बेड के साथ साथ फ्लोर पे और कई विंडोज़ और टेबल्स पे पड़ा हुआ था। वही ये देख रहा था। यहाँ पे वही को समझ नहीं आ रहा था कोई पर्सन ऐसी चीज़ कैसे किसी और से क्लीन करवा सकता है। वही अपनी कंडीशन में रोता है और वहाँ पे वो सब कुछ साफ करने लगता है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।